साल 2025 विदा ले रहा है और 2026 दस्तक दे रहा है। जहां नए साल की उम्मीदें हैं तो वहीं पुराने साल की कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें भी। 2025 में इन यादों के बीच वो खबरें भी रही जिन्होंने देश को सोचने पर मजबूर किया, डराया और झकझोर कर रख दिया। इस वीडियो में हम आपको 2025 की उन घटनाओं की याद दिला रहे हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सबसे पहले बात उस खौफनाक हत्याकांड की जिसने नीले ड्रम को बदनामी का एक चेहरा बना दिया, खौफ का एक निशान बना दिया। लंदन के एक मॉल में काम करने वाले सौरभ राजपूत, जो पहले मर्चेंट नेवी में भी रह चुके थे, फरवरी 2025 में वो मेरठ लौटे थे। 25 फरवरी को उन्होंने अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया था और 27 फरवरी को पत्नी मुस्कान रस्तोगी का भी। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में ये खुशियां मातम में बदल जाएंगी। 3 मार्च की रात सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन किसने की, कौन वो हत्यारा है, ये बड़ा सवाल था। जब मामला खुला तो सच्चाई और भी डरावनी निकली। सौरभ की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर की थी। सीने में चाकू घोंपा गया, गर्दन काटी गई और फिर शव के टुकड़े कर दिए गए। इन टुकड़ों को प्लास्टिक के नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया गया। हत्या के बाद दोनों आरोपी हिमाचल प्रदेश के कसौल घूमने चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 18 मार्च को इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ और अगले ही दिन दोनों को जेल भेज दिया गया। नीला ड्रम केस पूरे देश में रिश्तों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करने लगा। लोग इस नीले ड्रम के नाम से डरने लगे। वहीं दूसरी घटना हनीमून पर भरोसे की हत्या की कहानी बनकर सामने आई। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम शादी के महज 12 दिन के बाद हनीमून के लिए मेघालय गए थे। मई 2025 में दोनों अचानक लापता हो गए। पहले तो ये पूरा मामला एक रहस्यमयी गुमशुदगी का लगा, लेकिन जल्द ही जब सच्चाई सामने आने लगी तो पूरी दुनिया इससे हिल गई। दरअसल पूर्वी खासी हिल्स में वेई साडोंग फॉल्स के पास राजा का शव गहरी खाई में शत-विशत हालत में मिला था। कुछ दिनों के बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बरामद की गई। पूछताछ में कई कहानियां उसने गढ़ी, लेकिन जांच में जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया। उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने इस मामले में 790 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। यह केस इस बात की मिसाल बन गया कि प्यार, लालच और धोखा आखिर किस हद तक इंसान को अंधा कर सकता है। वही एक और घटना मासूमियत की कहानी की थी जिसने समाज को अंदर तक हिला दिया। बात थी हरियाणा की, जहां हरियाणा के पानीपत में एक शादी समारोह के दौरान 6 साल की बच्ची विधि अचानक से लापता हो गई। कुछ घंटों के बाद उसकी लाश पानी के टब में मिली। कमरे की कुंडी बाहर से लगी थी। शुरुआत में हादसे की बात कही गई, लेकिन परिवार को पूरा शक था कि ये नॉर्मल तरीके से हुई मौत नहीं, कोई हादसा नहीं, बल्कि हत्या थी। जांच में सामने आया कि बच्ची की चाची पूनम ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया था। पूनम भी उस वक्त गायब थी। जब वो लौटी तो उसकी साड़ी भीगी हुई थी। पूछताछ में पूनम के बयान बदलते रहे और आखिरकार उसने सच कबूल कर लिया। पूनम ने न सिर्फ अपनी भतीजी की हत्या की थी, बल्कि जांच में सामने आया कि उसने महज 2 साल 11 महीने में 4 बच्चों की हत्या कर दी, जिसमें उसका अपना बेटा भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक उसे सुंदर दिखने वाले बच्चों से नफरत थी। यह मामला साइको किलर की एक डरावनी सच्चाई बनकर 2025 में सभी को झकझोर गया। चौथी घटना यह दिखाती है कि अपराधियों का दुस्साहस आखिर किस हद तक बढ़ चुका है। महीना था 2025 साल का जुलाई का। बिहार के पटना में दिन दहाड़े एक अस्पताल के भीतर गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी जाती है। पुलिस कस्टडी में वो इलाज करा रहा था। तभी हथियारों से लैस बदमाश अस्पताल में घुस आए।
सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि कैसे अपराधी सीधे उसके कमरे तक पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। यह हत्या किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। जांच में सामने आया कि यह पूरी साजिश जेल में बंद गैंगस्टर शेरू सिंह के इशारे पर रची गई थी। 3 दिन के भीतर मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस घटना ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक और घटना आपको बताते हैं 2025 की, जिसमें खेल और परिवार के रिश्तों पर गहरे सवाल छोड़ दिए। जुलाई 2025 में ही उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया था। गुरुग्राम में अपने ही घर में खाना बनाते वक्त राधिका को उसके पिता ने गोली मार दी। पूरा देश हैरान था कि आखिर एक पिता अपनी बेटी की जान क्यों लेगा। घर में मौजूद परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने राधिका को मृत घोषित कर दिया। जांच में सामने आया कि पिता बेटी के टेनिस एकेडमी चलाने से रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। पिता नाराज थे। गांव में जो चर्चाएं हो रही थी, उन तानों से वो परेशान थे। अक्टूबर में दाखिल चार्जशीट में यह साफ हुआ कि सामाजिक दबाव और झूठी इज्जत के नाम पर एक पिता ने अपनी होनहार बेटी की जान ली। 2025 की इन घटनाओं ने जहां पूरे देश को हिलाकर रख दिया, वहीं कुछ सबक भी सिखाए थे। लेकिन अब नया साल 2026 आ रहा है। बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी आशाएं हैं। 2026 ज्यादा सकारात्मक, ज्यादा सौहार्दपूर्ण, ज्यादा ऊर्जा लेकर आपके और हम सब के लिए सौभाग्यशाली रहे। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।